चलो पढ़ा है क्लास नंबर याद करना 20वां दे ताकि हमको दिक्कत वीडियो डालना है। ये आज का जो क्लास होगा 20वां जो तो 19 लिखे थे लास्ट वीडियो में 19 शायद आज का 20वां। याद रखना इसी पे 20वां वीडियो हो जाएगा। 19 को नहीं देखा है चुपचाप देख लेना, देख लिया है क्लास में बैठे देखने की जरूरत नहीं है। वही तो बात लाइव देख क्या रहे थे हम उन दुनिया में चल रहे हैं नरेशन की दुनिया में ना नागिन डांस की दुनिया में नरेशन तो सब पढ़ता है, नागिन डांस कोई कोई पढ़ता है किस्मत वाला पढ़ता है, धुन के साथ कौन धुन सब पढ़ता है नरेशन। ना तुम बोलो नया चैप्टर नागिन के धुन क्लियर है, नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन कर जाएगा। तो लास्ट आज सब टेंस वाला बताने वाले थे। टेंस वाला था आज बोलिए टेंस वाला सही है, टेंस वाला बताएंगे कैसे बदला। आज जो नरेशन डांस है तुमको नरेशन डांस नहीं नागिन डांस नरेशन डांस ठीक है। आज जो तुमको टेंस पढ़ा है क्या चीज पढ़ा है? टेंस पढ़ा खाली है मतलब टेंस रहेगा पूरा, जिसको टेंस आता है उसी को समझ में आता है, जिसको टेंस नहीं समझ में आता है उसको समझ में आएगा। हाँ बोलो। ठीक है बोले चॉकलेट खाया है चॉकलेट खाया चॉकलेटों का सीन चल रहा है हम खा लेता है हम गाय बचेंगे अपना बैठ जाएंगे खाने पीने के लिए। आ जाओ टेंथ और आदि ना देखो आगे जो टॉपिक है तुम्हारा वो टेंथ पर बेस्ड है, किस पे है और तुमको टेंथ समझ में आता है ठीक आएगा, नहीं तो समझ में बोरिंग लगेगा। थोड़ा सा टेंथ हम बता देंगे ओवरव्यू 2-3 मिनट में एकदम फास्ट है 5 मिनट में कवर कर देंगे। पहले वो क्वेश्चन देख लेते थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन कैसा रहेगा आप तुमको देखो। क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही से टू मी आई एम योर देख लो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तुमको, कैसा दिखेगा कैसा ऐसा हाँ समझा ना ऐसा वो बोला क्या जो सरपंच वाला है वो पोस्टर बना दी मीटर से लिखे बना देंगे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बोला वह सब लिखे थे हमने क्या बेटा भेजे लिखे हमने बना दे क्या दिक्कत है, कल वह सब लिखे थे ठीक है वह सब लिख दिए वह सब भाई देख लो वह सब लिखे भाई पूरा बताइए ना कर्मठ शिक्षित सब जो बोलिए है तो लिखेंगे हम समाज सेवी सब लिखना है ना, लिख के भेजेगा तब ना, कल वह सब जो लिखा है वह सब जो लिखाता है ठीक है। बात बताएंगे नाम किसको भेजा। चलो चलो आए अपनी जगह पे। तुमको पहले क्या करते ई तुम्हारा क्या है सब्जेक्ट जानते थे ना। अच्छा ई तुम्हारा क्या है यहाँ तक क्लियर है। और ई तुम्हारा क्या है वर्ब है कि टेंस है, वर्ब है तो टेंस होता है सर, नया चीज थोड़े है। टेंस को पकड़ना है मतलब वर्ब को पकड़ने आता है और टेंस को पकड़ने टेंस दिख रहा है मतलब तुमको क्या दिख रहा है वर्ब दिख रहा है, ये चीज ना। टेंस का बात हो रहा हो तो किसका बात हो रहा हो वर्ब का,
ये बात तो क्लियर ना, टेंस सीखना पड़ेगा तुमको। अच्छा, यहाँ क्या पकड़ते हैं? पर्सन। कौन पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन है। कौन कौन होता है फर्स्ट पर्सन? ये वो वीडियो पूरा लिखे दिए, पूरा वीडियो में ही चलेगा, फिर भी ना सीखा, इसलिए लिखना पड़ा कि क्लास मिसिंग था मैं वो उससे पहले वाला, इसलिए हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के लिख दिया। हाँ, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा पूरा दे रहे हैं, फायदा उठाओ या ना उठाओ। हाँ, योर कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर बोले थे टेंस है, तो टेंस देखिए लाइन पर का तो का दे दिया। कहाँ चलता रहेगा, सब सेटअप है मेरे यार, आगे से सेटअप है पूरा मेरा। नहीं कोई बच्चा है कुछ जो बोला सर थोड़ा लाइन सन करता था, नहीं दिखते रहता है, बाई कर देते, तो बाई करना पड़ा सर, साफ कर दो। भर मतलब, भर में मतलब क्या है? टेंस है। अच्छा, टेंस में 3 गो टेंस, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट टेंस। तीनों को हो सकता था हाँ सर, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो सब। इससे पहले जो सीख रहे थे आज से पहले, वो था तुम्हारा प्रेजेंट और पास्ट होता। क्या होता था? यहाँ पे क्या क्या होता था? यहाँ पे होता था या तो से होता, या तो से, यही ना होता जी? से भर्ब का पहला, सेज भर्ब का पांचवा। एस लगाने पे क्या मा हो जाता है? पांचवा। तो ये से V1 और V5 वाला, यहाँ लिख देखिए, V1 और कौन सा? V5 वाला, वो प्रेजेंट टेंस होता है। कौन टेंस? प्रेजेंट। क्लियर है? हाँ। अच्छा, और फ्यूचर कैसे होता है? फ्यूचर विल सेल लगा के, या तो सेल लिखल रहेगा या क्या रहेगा? विल लिखल रहेगा। और उसके बाद भर्ब का क्या मा रहेगा? वाला। इसको तुम कौन टेंस बोलेगा? फ्यूचर। ये क्लियर ना? दो टेंस क्लियर ना? तीसरा कौन बच गया? पास्ट। पास्ट। तीसरा कौन बच गया? पास्ट। पास्ट को पकड़ने का क्या तरीका है? सैड। सेड, सैड। V2। सैड मतलब दुखी हो गए सर। देखो तो आराम से, भर्ब का क्या मा रहेगा? दूसरा क्या मा रहेगा? तो कौन टेंस हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर। कॉन्सेप्ट बताए थे कि प्रेजेंट टेंस रहे और फ्यूचर टेंस रहे, दो बात बता दिया है। कौन कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस और कौन टेंस? फ्यूचर टेंस। तो क्या होता है, ये टेंस नहीं बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसका टेंस नहीं बदलेगा। इसमें भी तो टेंस है, देखो यहाँ टेंस है। इसमें भी क्या है? टेंस है, समझा गया ना? तो भर्ब है नहीं है, तो भर्ब में मतलब क्या है? तो प्रेजेंट और फ्यूचर है, यहाँ टेंस नहीं बदलता, बदले थे एक बार, सिर्फ क्या बदलते थे? पर्सन, फर्स्ट पर्सन और कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। लेकिन अगर सर यहाँ अगर यहाँ पास्ट टेंस आ जाए, कौन टेंस आ जाए? पास्ट। मतलब पास्ट टेंस, तो ये टेंस बदलेगा। बस यही सीखना है। क्या सीखना है पता चल गया ना? हाँ। सिखा तो देंगे ही, पहले कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए। टिकट पॉकेट में रहेगा तो चलिए जाएगा, पूछिए पास के जाएगा तो चल जाएगा ना। तो समझ में आ गया ना कि पास्ट टेंस रहेगा तो सॉरी, इसमें पास्ट टेंस, किसमें पास्ट टेंस रहेगा, इसमें का टेंस तो यही हो रहा था कि टेंस नो चेंज, यही ना जी? टेंस नो चेंज। और इसमें क्या होगा? टेंस चेंज। कहाँ पर? वही वाला कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। जैसे इधर सब्जेक्ट पर्सन को देखते हैं तो सब्जेक्ट देखकर के इसको ना बदलते हैं, इसको बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला बात से बदलता है ना, तो टेंस बदलेगा कहाँ? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। समझा गया ना? हाँ, तो टेंस बदलेंगे, किस में बदलेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बदलेंगे। कौन टेंस में? पास्ट टेंस में। अदरवाइज नहीं बदलेंगे। एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा अब ये पढ़ेगा, अब तुमको बदलने का आदत हो जाएगा, अब प्रेजेंटो रहेगा तो तुम बदल देगा। समझा गया ना? तो तुमको देख लेना पड़ेगा, कहाँ पर? यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पास्ट है कि पास्ट नहीं। कितना बात क्लियर ना? उसको लिख लो पहले, तो टेंस से बताएंगे। इसमें थोड़ा सा टेंस जानना पड़ेगा, टेंस पूरा नहीं बताएंगे, सिर्फ टेंस का भर्ब बताएंगे। तुमको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताएंगे। मोबाइल चार्ज कर लो। खराब हो गया, हम अपना मोबाइल मांग कर दिया। वाईफाई लगा
अरे मुखिया बन जाए ओकरा सब मुखिया 5 साल के बाद। हाँ तो फ्री रहबे करवा नमस के तो वाईफाई से टेंशन रह गई 5 साल पहले मेहनत करना है, आ तो करबे ताकि वोट मांगने जाना नहीं पड़े। बस वो अपने खुद ब खुद आ जाए वैसा काम करना। ठीक है, इसका आंसर ही बनाएंगे, थोड़ा सा आंसर बना दे, इसका आंसर ही बना दे, दिखा देते हैं कैसे बनेगा। क्या लिखे थे यहाँ पे? पास्ट लिखे था ना? पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है ना? तो टेंस बदलेगा ना जी? अभी बस बना के दिखा देते हैं, अभी सीखना नहीं कैसे बनेगा, तो पूरा छील के सिखाएंगे ना। हाँ, जब सिखाएंगे नागी डांस करा के सिखाएंगे ना। बस बना के दिखा देते हैं, देखेगा। यहाँ इसका आंसर बना देते हैं, देखो क्या बनेगा आंसर। 1 मिनट रुको, जहाँ लिखा हो गया पहले ही को तो ही लिखेंगे ना। कर दिए। टेक्स्ट को क्या का? अच्छा, पहले वाला सब काम करना। नरेशन में क्या है कि पीछे वाला काम होगा, नया नया काम जुड़ते जाएगा। अच्छा समझ में आया? नया नया काम क्या होगा? जुड़ते जाएगा। अब तुम कहेगा सर पर्सन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब पर्सन के साथ टेंस भी बदलेगा। समझ में आ गया ना? मतलब पीछे का काम छोड़ना नहीं, पीछे का सब काम होगा, बस एक नया काम और थमा देंगे। समझ आ गया ना? कैसे ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सब जो पीछे का काम रहता ही है, 2 काम और लागे देते हैं। समझ में आ गया ना? बस हम काम से बढ़ाते चलेंगे। आपसे बढ़ाए एक काम देखो कैसे बढ़ाएंगे, मैं देख लो। ही का ही लिखेंगे ना, इस सेट का ना क्या होता है, यहाँ टोल्ड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या है कि से का, इससे पहले बता दो, पहले वाले में हाँ से का क्या करते थे सर? से का टेल करते थे, याद होगा। अच्छा, सेज का क्या करते थे सर? सेज का ना टेल्स करते थे। अच्छा, अब लेकिन से है वहाँ पर, सेज है वहाँ पर, सेज है, सेज का क्या करेंगे? बस कुछ नहीं है, आसान है। EV1 EV1, से का मतलब ही कहना, टेल का मतलब ही कहना, ठीक ना? EV5 EV5, सेज का मतलब ही कहना, टेल्स का मतलब ही कहना। ये V2 EV2, सेज का मतलब कहा और टोल का मतलब ही कहा। बात समझा गया ना? एक के बाद क्यों बदलवाता है पता नहीं, बदलवाता है बस। चलो, तो सेट का क्या करेंगे? यहाँ तक क्लियर? अब क्यों तो हट जाता है ना, का है ये सब हर ऑब्जेक्ट लेता है, सॉरी प्रीपोजिशन लेता है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक ना? मत हर का 5 फॉर्म में से कोई भी नहीं लेगा। अगर एक फॉर्म नहीं लेता है तो 5 नहीं लेगा। बात याद है। सीधे क्या लिखेंगे? मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करते थे? दैट करते थे। करो, यहाँ तक तो आता ही है, पीछे वाला सारा काम किए कि नहीं किए? करेंगे। अब आए बताओ, कौन पर्सन नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। करेगा तो किसको देख के करेगा? करा जो नागिन डांस कराए। और ठीक है, पहुंच गया, पहुंच गया। अब लड़की वाला करते हैं, लड़की वाला चुमान करते परीक्षण में सर स्टेज पर बोले परीक्षण करते हैं। परीक्षण तो गाड़ी में हो जाता है, अंतिम परीक्षा होता है, पता है कि नहीं? उसी समय पता चल जाता है कि लड़का को मिर्गी आता है। हाँ, झगड़ा में नहीं रहता है, झगड़ा में रहता है, बहुत कुछ रहता है। अगर मिर्गी आता होगा तो तुरंत मिर्गी आता है। लास्ट परीक्षा है, परीक्षा से नाम बड़ा परीक्षा। वह में से 5 को चीज पूछे छे लेकिन कहिए ना पावे। ठीक है। अच्छा, इसको तो नागिन डांस करा दिए आराम से। किसको करा दिए? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, तो लिखते हैं ना, आई लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आई, ही लिखेंगे। कैसे लिखते हैं पता है ना? दूसरे गोला से चले भैया, गैलेक्सी चेंज है इसका। हम लोग तो मंदाकिनी में रहते हैं, कि देवयानी में रहते हैं। ठीक है, देवयानी कहाँ है सर? ये समझा? बहुत गैलेक्सी है दुनिया, मतलब इनफाइनाइट है समझो। 100 अरब गैलेक्सी आकाश गंगा है, तो हम लोग एक आकाश गंगा में रहते हैं। ऐसा ऐसा बहुत आकाश गंगा, दुनिया अनंत है तो बहुत आकाश गंगा है ना। तो हम लोग जैसे बहुत 100-200 प्लस कंट्री है,
196 को मान्यता प्राप्त है, Yes, sir. 4 को मान्यता नहीं प्राप्त है। तो बहुत सारा कंट्री है, तो उसमें से एक ही कंट्री में रहते हैं ना, हाँ। तो बहुत गैलेक्सी है, उसमें से एक गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। तो हम लोग जिसमें रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। इसी मंदाकिनी में पूरा गोला है, सूरज है, इसी मंदाकिनी में पृथ्वी है, इसी मंदाकिनी में 8 गो गोला है ना? क्या वो पूरा 8 उसी में फिर उपग्रह भी है, छोटा छोटा गोला भी है, इसी में करवा चौथ वाला ग्रह भी है। अगर तुम मंगल पर आता है तो तुम्हारा 2 बार करवा चौथ होता है। देखो जैसे ये मान लो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये वाला मंगल है, ये वाला क्या है? अगर तुम्हारा घर मंगल पर आता है तो तुम्हारी कन्या 2 बार करवा चौथ, इस पर 2 को चांद। सही बात है। अगर जब पहुंचे थे तो दुबई कर देते। अरे सब बृहस्पति को दावरो है, सब मात्र के आसपास है, उनके हैं। चांद पर रोज करवा चौथे रहेगा तो मंगल पर जब पहुंचल थे तो दूध कर देते। हाँ काहे नहीं, अगर मान लो जैसे देखो रे आज थोड़ा इसको मंगल बना देते हैं, समझो मान लो मंगल है, इसका 2 को चांद है। क्या वो चांद है? 2 बार करवा चौथ होगा। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या वो चांद है? पृथ्वी घूम रहा है ऐसे करके, चक्कर लगा रहा है, ये भी सब चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो मैं आ गया तुमको, मिलान जिलान चक्कर लगा रहा है अपना, चक्कर लगा रहा है। तो इस पर मंगल पर 2 है, 2 बार होगा करवा चौथ, खर्चा बढ़ जाएगा। 2 चालें लगाओ पर एक को रहते रे, दिन अलग अलग ना, एक दिन कैसे हो जाएगा? दिल्लू का टकराता थोड़े है, है ना? ये देखो ये भी घूम रहा है, समझो बात को, और ये भी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो ये जो घूमता है ये जब तक ये यहाँ पहुँचे, ये यहाँ ना पहुँच जाएगा, मूव कर रहा है ना। कौन देश में 5 गो सूर्य है? कौन देश में 5 गो सूर्य? कोनो देश में 5 गो सूरज है, लेकिन सूरज और है इस गैलेक्सी में नहीं, दूसरे गैलेक्सी में। मेरे पैसा मेरे पास है इस बैंक में नहीं, दूसरे बैंक। हाँ सर। तो दूसरे गैलेक्सी सब में सूरज होगा। तो ये बगल वाला हमारा है देवयानी, ये लोग हाँ ये वहाँ हम लोग तो इस मंदाकिनी में है। मंदाकिनी में कहाँ पर? तो पृथ्वी पर। ये देवयानी में कौन ग्राम में? पता नहीं कौन ग्राम है देवयानी। नाम पढ़ा तो दिलियो, तू अपने रोशन दे देते हैं। तो हमरा पूरा छिले पर ले बातें। चलो आ जाए। अच्छा कोई बात नहीं, देवयानी समझ में आ गया ना क्या होता है? मंदाकिनी ये भी समझेगा कि हम लोग कौन गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मंदाकिनी में। और हमारा पड़ोसी कौन है? मंगल। ऐसा ऐसा और पड़ोसी है, उतना नहीं याद करना। तो ये वो नजदीकी पड़ोसी है। हाँ सबसे नजदीकी है। दुए डेग में पहुंच जेबे। बहुत डिस्टेंस है, इतना मत समझो, फैल ही रहा है। 10 बार जन्म पहले पहले पूरा गंगा इतना ही जाता था, इससे भी छोटा था। ब्लास्ट किया ना, फैलते जा रहा है, इसमें पूरा आदमी हट रहा है। कितना टका बोला? जो बड़ा हो रहा है सर। सूर्य बड़का हो जी की छोटके थी सर। पृथ्वी से 26 गुना 27 गुना बड़का है सर जी तब सूर्य से बड़ा जो तारा से नहीं, सूर्य तो सबसे बड़ा है। तारा सबसे बड़का है सूर्य से ना। सूर्य तारे तो है। बढ़ा दे, वो ढंग से लिखो। अच्छा तो जाके बेचारा मन की शांति शांति रहेगा, घर पे जाएगा। पढ़ाई वाला बात सूरज कौन वाला बात पूछते हैं? सूरज सबसे पहले तारा है, लेकिन सूरज में सबसे नजदीक में है, इसलिए हमको दिखता है अच्छे से। बाकी तारा बहुत दूर है, इसलिए छोटा दिखता है। समझ में ना? टोटल 100 अरब आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा, हर आकाश गंगा में 100 अरब तारा है। सबसे नजदीक वाला कौन है? सूर्य। बड़का दिखता है, तुम अभी हमको बड़का दिखता हो, अभी तुम ससुराल में रहेगा, हम छत पर जाके देखेंगे, इतनी जाके देखेगा। लेकिन बियाह नहीं भेल ससुराल में देबे। ये बात तो फिर तुमको बियाह नहीं भेल किसी और को देखना पड़ेगा। हां बियाह नहीं भेल। आ जाओ ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ाओ। तो डाउट क्लियर है ना? डाउट क्लियर ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने से मुझे ना बाबा तुम्हें क्लास ठीक है। हम तो क्लास में थे। हां देवयानी पर रही कलावे में थी पर टेंस पर। हाँ फर्स्ट पर्सन नागिनांश हो गया ना जी। हाँ। अब देखो, अब यहाँ टेंस है,
क्या है? अगर मान लो यहाँ पे m लिख देंगे, चलो अभी लेके चलते हैं, m लेके चलते हैं, m लेके चलते थे ना, m तो कहीं लेके ना चलो, m तो महुआ है, में रहता है, किसके गोदी में? ही के गोदी में कैसे चिपका दिया कर बेटा? ही के गोदी में ही चिपकते, कपड़ों बेटा को थमा दे तो जब मायरे फंसा देबे यहाँ पे क्या होगा? हम घर फंसा देंगे, आज लिखा ले तो तू मार कर लगते होना चाहिए ना कि अगर बेटा नहीं है ये, बोले तो ये होगा। आ जाओ। अच्छा इज हुआ ना? अब ये कौन पर्सन? सेकंड नागिन डांस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो क्यों करा देख के करे? ऑब्जेक्ट करेगा ना, ऐसे से करा दे, करवा दीजिए। लिए सर एक मांग करिए आती पहुंच गया, प्यास लगे पहुंच गया ना? पहले पहुंचाने प्यास घबराती पहुंचेगा था ना कि रास्ते में देखिए तो कल हम ना देंगे आते आते पहुंचाइए प्यास लगे चुका सेकंड पर्सन है ना? हां अब बताइए कैसे लोग दुखी ना गया टेंशन अभी शादी कुछ इधर पूरा टेंशन चेंज कर रहा कि का दुल्हा दूसरा चले दुल्हा चेंज हटा है रुको ना रे अकल सर खाली आज छोट-मोट बनवी छी। आ जाओ तो बड़ी पे सेकंड पर्सन नाचेगा ना जी, किसको लेकर के क्या लिखेंगे यहाँ पे? माय फ्रेंड कि बाबू फ्रेंड हो गया ना? क्लियर? लेकिन फिर भी क्या है ये? तुम्हें समझ में आ गया क्या है? ये क्या है? सब कुछ सही है, एक ही जगह गलती। सर कहाँ पे गलती है? बस यहाँ पे टेंस पर। सर ये है, टेंस कहाँ है? टेंस बोलो इसको, क्या बोला आपसे? यहीं पे गलती है। क्या गलती है कि क्या कहता है कि अगर ये इधर पास्ट टेंस था, कौन टेंस था? सर अटैक हुआ के टाइम में गेले पहले ऐलान दो दिला के अटैक आता 11 बोले आया मेरे पास जरा बैटरी भी चल रहा था ना? हां पंखा चल रहा है कंप्यूटर का बैटरी में तुम्हें काल सपोर्ट चेकिंग कर रहे थे, चेक में सारा सफल रहा अपने के क्षेत्र में सफल हो गए। ऐ साइंटिस्ट को बजा रहे पर्दा खोलो ना, इंजीनियर के काम है हम कैसा और सही कर पर्दा निकालो। एक बोल तो चल रहा है नड़िए समर्थित कर दे को कल चला देंगे हमारा हिसाब में नड़िए से खाली एक कमेंट मार देने से हाथ कर लेते हैं दो डायलॉग पर डायलॉग मार दीजिए, जो कुछ हो ही नहीं सकता हमसे। हाँ समझा गया ना? क्या बोला था हम? टेंस बदलेगा ना जी? क्या बदलेगा? टेंस बदलेगा। तो क्या है टेंस कैसे बदलता है? तो सिंपल के लिए बात समझे, जो प्रेजेंट वाला होगा वो पास्ट वाला हो जाएगा। क्या बोले हम कि जो प्रेजेंट वाला होगा वो क्या हो जाएगा? पास्ट वाला। तो ई जमार प्रेजेंट का होता है, नीचे लिखते हैं यहाँ पर। ई जमार किसका होता है? कौन कौन? इज, एम और आर। कोई पूछे किसका है तो आज से क्या बोलना? प्रेजेंट का। तो ये पास्ट का हो जाएगा। पास्ट का कौन होता है? जैसे मैं अच्छा हूँ, प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। इसका पास्ट बोलेंगे करो तो क्या बोलेगा? मैं अच्छा था। हिंदी में करने आ गया ना? मैं अच्छा हूँ का क्या हो जाएगा? मैं अच्छा था। अच्छा इंग्लिश में बोलो मैं अच्छा हूँ का आई एम गुड। इसका पास्ट बोलो आई वाज गुड। तो प्रेजेंट का पास्ट करने आ गया ना? हार्ड है कि आसान है? टेंस का ज्यादा झोल नहीं है, हल्का सा झोल मूल है। झोला लेके चलेगा तो काम चल जाएगा। खाली उठा कर रखा। ये ई जमान किसका होता है? ये वाज वेयर किसका होता है? मतलब कि जो ई जमा था उसको क्या करना है? तो टेंस तो ई जमा खाली यही थोड़ी होता है, और होता है ना? हाँ जैसे B1 B5 वाला हैज है बोला, हैज है भी प्रेजेंट का होता है, B1 B5 भी प्रेजेंट का होता है। जैसे और होगा ना? नहीं बस कैन प्रेजेंट का होता है, मे प्रेजेंट का होता है। तो कैन का पास्ट होता होगा, जो सब प्रेजेंट का होता है सबका क्या होता होगा? पास्ट होता है। तो पास्ट को पता कर लेना है कि किसका पास्ट क्या होता है। अगर एक बार कहीं चार्ट बना के दे देंगे या बता देंगे कि इसका पास्ट ये होता है तो नहीं याद रह जाएगा कि वो तो याद हो गया होगा। कौन वाला? ई जमार वाला। ई जमार वाला बन जाएगा ना? ई जमार का पास्ट वाज तो हो गया, क्या दिक्कत? अब तुम छाप लो पहले। तो देखो यहाँ क्या ठीक करेंगे? हाँ यहाँ पे वाज एग्जाम में सेम लिख देगा, सेम, इसको नहीं बदलेगा।
गलत तो तुम तो सोचेगा हाँ ठीक है यही तो काम करते थे। देखना पड़ेगा कहाँ, यहाँ क्या करेंगे बोलो जरा, वाज यही के साथ वाज की वेयर, वाज कभी कर देगा वेयर कर देगा, उसको देखिएगा पकड़ ओते लेगा। गलती काट देबे उसको आप गलती सही कर देना, गलती को छाप पेड़ दो। लगा छील छाल के हटा मार्कर इंक हम डाल देते हैं, लिए सर प्यास लागे लो कालिया मिझा दियो जितना छाप मिटाएंगे लोग। ताय तुम लिख ले छिए सर सरपंच तो लाग दिया देख बोल छापो। दिस इज टू मच चेंज टेंस वाला है, कौन टेंस वाला अभी चेंज चेंज टेंस वाला पड़ेगा। मीन यही है, क्वेश्चन यही से रहता है। प्रेजेंट वाला से कम है बेसिक, लेकिन बनेगा तुमको वहीं से ना, बेस तो वहीं से बनाना पड़ेगा। यस हम इधर सीख क्या क्या लिए थे बदलने के लिए, क्या क्या बदलना सीखे थे, जैसे पर्सन बदलना सीखे ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा बदलना भी सीख रहे हैं और है, अभी इन्वर्टेड कॉमा बदलना सीख ही रहे हैं, आगे और चेंज हो जाएगा। तीसरा, आज से क्या स्टार्ट किया है, टेंस बदलना, मेन यही है, हम यही से टकराएंगे बेटा। ऐसा छापे बोले अच्छे से याद रखिए, यहाँ सेट का यहाँ क्या होगा, छाप दिया पास। आपको कहते हैं सर गरीब लोग बेटा है अच्छा ये बताओ टेंस क्या गो, टेंस तीन गो टोटल टोटल अहाँके 12 गो 12, ठीक है। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, दो चार गो पड़ेगा, सिर्फ भर बताएंगे। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा ही, हम सिर्फ तुमको क्या बता देंगे, हर भर बता देंगे। 5-7 में वही टोटल से 72 गो स्ट्रक्चर 72 गो देखो हर के 6 गो क्या बोले थे, टेंस ना। हाँ रियल में आज से कोई पूछे तो बोला टेंस 4 गो, क्या बोलेंगे, टेंस 4 गो। टेंस क्या गो, 4 गो। हाँ 12 गो मत कहना, 3 गो मत कहना, क्या बोलेगा, 3 को पता है एगो आज से बोला 3 को पता है तुमको जो 3 को पता है वो गलत है। आज से कोई पूछे टेंस क्या हो तो क्या बोलेंगे, 4 गो नाम लिखते हैं पॉजिटिव। अरे भाई एक का नाम हाँ एनजीएस पे चला गया, ना, एक उसके बगल में एक और है सॉरी एक का नाम एनजीएस पे। ये चैट गो में सो नेगेटिव होई छै एकर का नाम देखो छै पहला तुम बोलना सिंपल, पहला क्या बोलेगा, Simple। एक टेंस याद हो गया, हाँ। टेंस क्या हो, चार। पहला कौन सा, Simple। दूसरा बोलना तुम कंटिन्यूअस, एगो के जे चार दूसरा क्या बोलेगा, Continuous। कंटिन्यूअस। तीसरा तुम्हारा तो है ही नहीं 3 गो, तुम कह रहा प्रेजेंट पास्ट और है नहीं है, दूसरा है आ देख जाओ। लिए तीसरा प्रेजेंट में जो Perfect। पीछे 4 गो शक्कर बता तीसरा क्या बोलेंगे, परफेक्ट। और चौथा क्या बोलेंगे, Perfect। चौथा बहुत आसान है, इसको और इसको जोड़ के बोलना, पहले परफेक्ट फिर क्या बोलेंगे, तो बोलेगा क्या लिखे यहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
चलो ये बात समझ आ गया ना। हाँ। टेंस क्या हो? चार को। कौन कौन? सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंपल कंटीन्यूअस। सिंपल कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट सिंपल कंटीन्यूअस मत बोलो, सिंपल कंटीन्यूअस इतना जोर के बोल रहा है। की हो गेल ये नहीं क्या बना दिया? एक के सुरे बाय दिए पहले क्या बोलेंगे? सिंपल, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये बात समझ में आ गया ना? इसको लिखो, सब में बहुत बात बताएंगे। ठीक है सर। टेंस देना है प्रेजेंट तो कहेगा सर वो कथी होता था? वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो कहते हैं। हाँ। भाई वो टाइम होता है। वो क्या होता है? टाइम। कहाँ है? घर के? सब में यहाँ पे मेंशन कर दो। अठारह पर लिखी ना। पूछेंगे कि टाइम क्या हो? क्या पूछेंगे? टाइम क्या हो? तो टाइम के बारे में तुम कहना 3 समझ में आ गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस नहीं है, और रियल में क्या है? टाइम। कौन कौन टाइम हो गया? प्रेजेंट प्रेजेंट, पास्ट ठीक है। दूसरा पास्ट, और तीसरा इस तीनों टाइम को इस चारों टेंस के साथ जोड़ देगा तो 12 को हो जाएगा। समझा गया ना? तो क्या चीज को जोड़ रहे हैं? टाइम को। टाइम क्या चीज? टाइम टाइम को। को। किसके साथ करेंगे? टेंस के साथ। तो क्या हो जाएगा तुमको? 12। हमको उतना नहीं, बस अब थोड़ा थोड़ा जान लेना सबके बारे में। क्या चीज? आधार दिखा देते हैं। कितना बात क्लियर ना अभी तुमको? हाँ। हाँ, थोड़ा सा इसका जोर पड़ेगा अभी, इसके बगैर ना बढ़ने वाला है। इसको बनाओ। टाइम लिख लेना 3 गो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टेंस लिख लेना 4 गो। कौन कौन? सिंपल, सिंपल कंटीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट और कंटीन्यूअस परफेक्ट। नहीं ऑर्डर में बहुत बड़े लिख लिए सर। लिख रहा हूँ। इलेक्शन हाँ इलेक्शन में साथ ही लग चलेंगे। इलेक्शन में कोरोना बढ़ेगा। कुचला देते हैं देखो यहाँ तक पहुँचना है। ये बात समझ आ गया ना? लिखा? ठीक है। लिख लिए सर। हाँ, देखो क्या बोले हम? टाइम क्या हो जी? 3 गो। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टाइम को टेंस में जोड़ के पढ़ना है। क्या करके पढ़ना है? जोड़ के। तो प्रेजेंट में 4 को पढ़ेंगे। प्रेजेंट में क्या हो पढ़ेंगे? 4। पास्ट में क्या हो पढ़ेंगे? 4 और फ्यूचर में क्या हो पढ़ेंगे? तुम ही बताओ क्या वो टेंस पूरा हो गया? 12 ये बात समझ आ गया ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ई वाला। किसको पढ़ लेते हैं? सिंपल सिंपल। और सिंपल को सेट कर लेंगे किस में? तीनों टाइम में सेट करके पढ़ते हैं। हाँ। सिंपल है पढ़ेंगे तो तीनों टाइम में सेट करके पढ़ेंगे ना। जैसे कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो तीनों टाइम में ना, एक एक गो में। जैसे परफेक्ट पढ़ेंगे तो क्या वो टाइम में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो क्या गो में। तो पहले हम सिंपल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेता है? सिंपल। तो सिंपल क्या गो में पढ़ेंगे? सर अभी वाला, कल वाला, आने वाला कल। परसों कहाँ जुड़ रहा है? आज क्या तारीख है? 5 तारीख वाला और 4 तारीख वाला और 6 तारीख वाला। ये प्रेजेंट हो गया, 7 तारीख वाला ये पास्ट हो गया, ये क्या हो गया? 7 तारीख वाला किस में जाएगा? फ्यूचर में। 5 तारीख के बाद क्या तारीख? 8 तारीख। 8 तारीख के 7 तारीख के स्थापन से 5 तारीख देखो बता दो 4 तारीख कौन हो गया? स्थापन 4 तारीख क्या हो गया जी? बोलो ना जरा। आज वाला 5 तारीख और कल वाला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम समझ में आ गया ना? ठीक है। अब हमको सिंपल पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? सिंपल। तो सिंपल में क्या गो? 3 गो। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बस शॉर्टकट देख लो यहाँ से। अच्छा एक बात याद रखना कि इंग्लिश का मतलब है क्या चीज होता है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो ई नहीं बताएंगे तुमको हम, ई भी नहीं बताएंगे, सिर्फ यहाँ बता देंगे। खत्म। देखो प्रेजेंट जो था सिंपल प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट। इसमें तुम वर्ब का 2 गो यूज होता है, पहला और पांचवा। हो गया खत्म।
सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का क्या मा पहला और पांचवा, उसको क्या बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट। अच्छा सर ये तो पॉजिटिव वाला होगा, कौन सा होगा समझो आराम से पहले तब छापना। ये कौन सा होगा तुमको पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला, तो निगेटिव भी होगा ना। निगेटिव बनाना हो तो तुम लगाना क्या, या जहाँ पे भी है वहां पे डॉन या डजन। दो क्लियर, क्या क्या यूज करेंगे V1 या V5 पॉजिटिव में, निगेटिव में डॉट या डजन, और इंट्रोगेटिव में डू या डज। ऐसा वर्ब दिखे इसको तुम बोलना आपसे सिंपल प्रेजेंट। टेंस का बापे है, ठीक है ना। टेंस का बेटा हो गया कौन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बोल रहा उसको नहीं जा रहे, दूसरे में जाएंगे ना दूसरे बारे में क्या बोले थे हम। अच्छा V1 और V5 देखेगा तो तुम कौन टेंस बोलेगा आपसे सिंपल प्रेजेंट। अच्छा डोंट या डजंट देखेगा तो सिंपल, अगर डू या डज देखेगा तो सिंपल। इसका जोत पड़ेगा आगे तुमको पूरा, क्लियर है ना। क्या बोलेंगे उसको सिंपल प्रेजेंट। और वही सिंपल प्रेजेंट को तुमको बोलेगा टेंस जो बदलेगा तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्या सिखान सर समझ में आ गया ना। जो टेंस बोले ना बदलेगा, इससे पहले क्वेश्चन था ना क्या बोले थे टेंस बदलेगा ना, तो टेंस बदलेगा तो सर क्या हो जाएगा, तो जो सिंपल प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट का वर्ब पता चल गया ना। लेकिन सिंपल पास्ट का वर्ब हमारे पास सही नहीं है अभी, अब ना देंगे। सिंपल पास्ट का वर्ब देंगे, जहां V1 V5 था वहां सिर्फ V2। देखो आराम से, जहां क्या बोले V1 या V5 था वहां क्या हो जाएगा V2। अच्छा सर अगर मान तो पॉजिटिव वाला ना, सर अगर मान नेगेटिव रहेगा तो डोंट या डजंट के बदले डिडंट, क्या बोले डोंट या डजंट के बदले किसका यूज करेंगे, हो गया तो नेगेटिव। सर अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू और डज होता था ना, सिर्फ डिड। समझ में आ गया ना। तो बोलो V1 V5 क्या हो जाएगा V2। टेंस जो बदलेगा तो जहां V1 V5 लिखते थे वहां क्या लिखेंगे V2, जहां डोंट लिखते थे वहां क्या लिखेंगे डिडंट, जहां डजंट लिखते थे वहां क्या लिखेंगे डिडंट। अच्छा सर जहां डू लिखते थे वहां क्या लिखेंगे डिड, और जहां डज लिखते थे वहां क्या लिखेंगे। समझ में आ गया, दिक्कत होगा ना। अच्छा सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर क्या होगा, इसमें पहले सेल याद है, या सेल या दो होता है इसमें, कौन कौन सेल या विल। अब वर्ब का पहला लेता है, ये बात भी याद रखो। सिंपल फ्यूचर कौन फ्यूचर सिंपल पास्ट के लिए है ना। क्या होता है V2, नेगेटिव में डिडंट, और क्वेश्चन वाला में डिड शुरू में आ जाता है। जैसे इज मारो शुरू करते थे ना, तो ये सिंपल पास्ट में किसको शुरू कर देगा डिड से। फ्यूचर वाला में सेल या विल के साथ वर्ब का क्या मा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नॉट दिख रहा है, बिना नॉट के नेगेटिव होता है, तो नॉट कहाँ लगेगा इसमें, सेल के बाद यही ना जी। तो या तो सेल नॉट या क्या हो जाएगा सेल नॉट, या क्या हो जाएगा विल नॉट, ठीक है ना। अच्छा अब वर्ब का क्या मा लगेगा V1 लेगा, नॉट से कोई मतलब नहीं है, वर्ब का क्या मा लगेगा। अच्छा यहाँ भी डोंट या डजंट के बाद वर्ब का क्या मा लगता है, पहला ही लगता है, ये बात भी याद करते चलो। अच्छा डू या डज के बाद वर्ब का क्या मा लगता है, तब लिखना आराम से बना बना करके। अच्छा डिडंट के बाद वर्ब का क्या मा लगता है, पहला, फिर दूसरा नहीं पहला ही। हाँ डिड के साथ वर्ब का क्या मा लगता है, क्वेश्चन यही से बन जाएगा तुमको। सर देखो वर्ब का पहला कितना काम है, ठीक तो है। और एगो चीज पूछो कभी छूट गया, मतलब इसमें कुछ नहीं छोटा है, हाँ मगर समझाने के लिए V2 वाला तो छूट गया। कहाँ छूट गया बिल्कुल, मतलब उसी V2 वाला हिसाब से पास्ट में सिंपल पास्ट है या क्या दिक्कत है। मतलब जैसे कुछ छोड़ क्या बोलेगा तब ना, जोड़ देंगे 2 मिनट लगेगा कब तक क्या कहना ठीक है ना, ठीक है आ जाओ। देखो जी बोलो जरा सिंपल फ्यूचर का पॉजिटिव कैसे बनता है, सेल या वर्ब का क्या मा, नेगेटिव कैसे बनेगा नॉट लगा। बोला बोलो सेल या विल, उसके साथ वर्ब नॉट लगेगा, वर्ब का क्या मा। अब सर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तब, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तब सेल आएगा ना। हाँ। लेकिन सेल कहाँ आ जाता है शुरू में, शुरू में इंट्रोगेटिव वाला में जो हेल्पिंग, ये सब हेल्पिंग बड़े दोनों, ये सब कहाँ आ जाएगा शुरू में, तो सेल आ जाएगा शुरू में, या विल आ जाएगा शुरू में, अब वर्ब का क्या मा लगेगा बस शुरू में आ जाएगा, आ जाएगा शुरू में, बीच में सब्जेक्ट घुस आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस यही हो जाएगा।
समझ में आ गया ना। इस सब के पहले सब्जेक्ट है, बाद में ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सबके पहले। ये बीच वाला बताया तुमको, ये वाला बताया। पहले सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, बाद में ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया। तो तुमको सिंपल में तीनों समझ में आ गया। कौन कौन सिंपल में कौन कौन समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। क्लियर है ना। जैसे देख लो एग्जांपल बोल देते हैं। बोलेंगे जैसे मैं बोलता हूँ तो बोलेंगे आई स्पीक। क्या बोलेंगे? और मैं या वह बोलता है तो बोलेंगे ही स्पीक्स। क्या बोलेंगे? अच्छे से बोलेंगे मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, आई डोंट स्पीक। और बोलेंगे वह नहीं बोलता है तो ही डजंट स्पीक। समझा गया ना। क्वेश्चन इसी टाइप का लिखल रहेगा, ऐसा थोड़ा लिखल रहेगा, सेंटेंस पूरा लिखल रहेगा ना। पूछो देखिए। अच्छा क्या हुआ बोलता है तो डू कि डज, वह है वह, डज ही स्पीक। जैसे रहेगा क्या तुम बोलते हो तो डू यू स्पीक। ये बात समझा गया ना। इसमें देख लो पास्ट वाला में क्या हो जाएगा, वर्ब का क्या मां। तो मैं बोलता हूँ से मैं बोलता था कर दो। तो मैं बोलता था तो आई स्पोक, साइकिल वाला कौन है? स्पोक खोज के हम लोग, तुम लोग भी साइंटिस्ट है ना। एक बार स्पोक खोजा, कौन स्पोक खोजा? साइकिल वाला। अच्छा मैं नहीं बोलता था तो आई डिडंट स्पीक। ठीक है। और बोलेंगे क्या तुम बोलते थे तो डिड यू स्पीक या डिड आई स्पीक। क्या मैं बोलता था, डिड का रहा ना, था तो डी जा रहा ना, था तो डी कौन होता है? सिंपल का बता रहे हैं। फ्यूचर में आगे की हो जाएगा। मैं बोलूंगा तो आई शैल स्पीक, तुम बोलोगे तो यू विल स्पीक। क्लियर ना। इस पे समझ में आ गया। निगेटिव देखते हैं। जैसे बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा तो आई शैल नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलोगे तो यू विल नॉट स्पीक। आ समझना। अच्छा सर इसका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। जैसे क्या तुम बोलोगे तो शैल यू विल, तुम के लिए यू क्या था सोचिए, विल यू स्पीक। क्या वह बोलेगा तो विल ही स्पीक। तीनों टेंस क्लियर हो गया ना। अब कॉन्सेप्ट भी जान लो। नरेशन में क्या होगा, जो सिंपल प्रेजेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। एक बात तो याद हो गया, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ फंसेगा तुम सिंपले वाला में, पहले याद रखो। तुम जो फंसेगा कहाँ फंसेगा? सिंपले वाला। तो सिंपल में डाउट होना ही नहीं चाहिए 1%। तो नरेशन में क्या हो जाएगा, जो भी टेंस चेंज लिख दे, चेंज टेंस लिख दे, चेंज ऑफ चेंज ऑफ टेंस में एगो समझ में आ गया, यानी एगो और दो हो गया। वाला कौन सीख गया था हम लोग? इजमार। जरा बोलो यहाँ पे इजमार का पास्ट क्या होगा? सीख लिया ना। इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलो दूसरा बच गया। दूसरा भी सीखे हैं। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट। देखो ना कौन प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा? जो सिंपल प्रेजेंट था उसको सिंपल पास्ट कर दिया, मतलब जो ई सब रहेगा वो ई सब हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दे? सिंपल पास्ट। क्लियर। अच्छा इसको छील के पढ़ेंगे वर्ब लेकर के। तो वर्ब लिखे तो यही होगा, जो V1 V5 रहेगा वो क्या हो जाएगा? जो डोंट रहेगा डिडंट, जो डजंट रहेगा डिडंट, जो डू या डज रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? छापो। पूरे छाप ले। बुक में ना, बुक में पढ़ेगा ना, बुक में तुमको वर्ब नहीं लिखा रहेगा, ई लिखा रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो बच्चा पूछते ही नहीं रहता कैसे होगा सिंपल प्रेजेंट। तुम बुझेगा तब ना बुझेगा, ये हो जाएगा। तुमको पता नहीं चलेगा सिंपल प्रेजेंट दिखेगा कहाँ से। तो सिंपल प्रेजेंट देखो ऐसा दिखता है,
सिंपल प्रेजेंट देखने आ जाएगा ना, पहचाने आ गया ना, अब पहचान लेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा दिखता है, सिंपल पास्ट कैसा दिखता है, तो जैसा दिखेगा वैसा कर देना, छापो जल्दी से आप। टेंस के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी सीखते चल जाएंगे ना, अलग से थोड़े है। फिर भी टेंस ना समझ में आ रहा है तो सुबह के 8 बजे में टेंस चल रहा है, चुपचाप देख नहीं तो बीच में क्रैश कोर्स में देंगे ना, सब बुलंद बात याद करवा देंगे। एग्जाम से बाहर का बात नहीं चलेगा उसमें, ठीक? क्या भैया माने दिखाई थी छापा अच्छे से, शॉर्ट डिवीजन करे, शॉर्ट डिवीजन। आप रहा थोड़े एक मिनट हो गया। डाउट लगे आपको पूछना, आगे दिक्कत होगा नहीं तो फिर मत बोलना हमको। डॉट नहीं है, डॉट किया था। बोलो जरा, टेंस क्या गो? सब चार गो, क्या गो? कौन कौन? सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। टाइम क्या गो? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोग अभी सिंपल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिंपल में क्या वो टाइम पढ़ेंगे? 3 वो टाइम पढ़ेंगे। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल, इसी को यहाँ लिखते हैं। सिंपल में क्या वो पढ़ेंगे? 3 को, कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो सर पकड़ेंगे कैसे? पहचानना सीखना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाने? तो देखो ऐसा कोई दिख है, इसमें तो कोई भी प्राणी होगा, समझा ना? इसमें से कोई भी प्राणी तुमको दिख जाए उसको आज से क्या कहेगा? प्रेजेंट की सिंपल प्रेजेंट। अच्छा ऐसा कोई दिखे तो सिंपल पास्ट। हाँ, ऐसा कोई दिखे तो पकड़ लेगा ना, पकड़ लेगा ना, दबोच लेगा, दबोच लेना। जब सिंपल फीचर को पकड़ना इसको छोड़ देना, ठीक कहते हैं, उसको खोल दो, इसको बांध दो, बच्चा सब दिखते हैं तो बस इसको पकड़ना, इसको खोल दो। अच्छा एक बात और यहाँ सीख लो, सर मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट था तो क्या कर दिए? सिंपल पास्ट। अगर सिंपल फ्यूचर आएगा तो क्या करेगा? तो सिंपल फ्यूचर आएगा क्या करेगा? उसको तुम देखो, सेल विल किसका है? मॉडल्स का। सेल विल किसका है? मॉडल्स का। तो सेल का पास्ट तुमको याद नहीं है? शुड। कभी कभी बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहेंगे तुमको सेल का पास्ट शुड होता है। क्यों बोलते पता है? नरेशन के मॉडल्स पढ़ाएंगे तो बोले हुए कि सेल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। क्यों बोले थे? माने बोले नरेशन के लिए, नरेशन में जरूरत पड़ता है। तो सेल का पास्ट क्या होगा? यही सीख लो। जैसे इज मान का पास्ट, तो सेल का पास्ट एक बार आ गया, सेल का कर्म तो क्या करेगा? जैसे इज मान का क्या करता था? ये तुम देखे ना, सेल का क्या करेंगे? चौथा। अच्छा अगर विल लिखा रहेगा तो बस, तो तुमको पास्ट सब याद है, पास्ट सब याद है। तुमको नहीं पता है कि जमाल का पास्ट हुआ फिर होता है, तुमको नहीं पता है कि सेल का पास्ट शुरू होता है, तुमको नहीं पता है कि विल का पास्ट। अच्छा तुमको पता है कि V1 V5 का पास्ट क्या होता है? V2 है नहीं? ये वाला यहाँ नाम लिख दिए और यहाँ काम लिख दिए, छिड़ के लिख दो उसको, V1 V5 का पास्ट
समझ आ गया ना। V1 का पास भी V2 और V5 का पास भी छाप लो पहले। चार्ट सब साथ चले, सब चार्ट सबको एक जगह करना। किताब में एक जगह खेल है, तुम करना घर पे एक जगह। पेयर खुद से करेगा, हमसे खाली सीखेगा, छापेगा ना। और तो एक बार छाप लिया अच्छे से, फिर कर लिया ना सब बात। तो तुमको लगेगा कि तुमको वो भुला देगा, को भुला देगा। मन पसंद का रखिए, घरों लेके चल जाता है ये भी मैं देखा था सर, चेक करके था। और रुमाल बना के रख लिया, मुँह पूछ लिया होगा। आप रखे हुए थे कि हम रखे हुए थे? अच्छा बचेगा चेरी में आपका जेबी में यहाँ रखना चाहिए कि यार पर क्लियर है ना। क्या है क्लियर ना। बोलो तो जरा दोबारा पॉइंट इसमें पूछेगा। V1 और V5 का पास्ट क्या हो गया? अच्छा तो डीड का डू का पास्ट डीड या डच का पास्ट ये भी पूछ जाओ। आते चलो ये बार गीत चलो, सिंपल था ना जी। एक बार घुसिया दे इसमें, यहीं पे घुसिया देते एक बार, ठीक ना। एक बार घुसिया देते यहाँ पर, देखो ये ना। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस। तो यहाँ रखते मैं कंटिन्यूअस, देखो बहुत आसान है। कंटिन्यूअस यहाँ रख नहीं हो गया। हाँ अब देखे कौन सा कैसा है। हाँ सर। अब तो वो चिन्ह है, पहचानना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा दिखता है, पास्ट कैसा दिखता है, और फ्यूचर देखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले ई जमार को छापना पड़ेगा। अच्छा ये कंटिन्यूअस का बात होगा, किसका बात होगा? तो समझ जा वर्ब का चौथा रूप का बात होगा। किसका बात होगा? वर्ब का चौथा रूप कैसे बनता है? V1 में क्या जोड़ देगा, उसी को तो बोलते हैं सर। चौथा कैसा दिखता है? V1 प्लस प्ले की प्लेइंग, गो की गोइंग, कम की कमिंग। समझ में आ गया ना। आ जाओ तो क्या लिख रहे थे यहाँ पे? हाँ लेकिन ये V4 सबके साथ आएगा, ये तो क्लियर है। ये V4 यहीं पे लिख दिया ना, यहाँ पे लिखने का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ इसके साथ आएगा? नहीं, सबके साथ आएगा। कौन कौन बोलो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस साथ आएगा, पास्ट के साथ भी और लेकिन उससे पहले बदलते रहेगा। पता चलेगा। मान लो सबके साथ V4 लिख दिया खाली, तो पता चल जाएगा कौन किसका है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो कोई तो चाहिए जो दिखा सके प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि उसको दिखाने के लिए था। देखो V4 सब में आएगा, ये बात क्लियर। इसमें भी और देखो, लेकिन प्रेजेंट वाला में पहले ई जमा रहेगा। अब बता ई जमा किसका होता है? तो बता ई जमा साथ V4 किसका हो गया? समझ आ गया? किलो हो गया ना। अच्छा पास्ट का ई जमा का पास्ट करो। देखो पास्ट करने पड़े, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? पहले क्या लिख दे? वाज या क्या लिख दे? अब प्लस V4 होगा कि नहीं होगा? तो सब में होगा। काय सब में होगा? कंटिन्यूअस है ना। अब बढ़ क्या रहा है? कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। अब कौन हो गया यहाँ पे? सर फ्यूचर कैसे दिखाएंगे? फ्यूचर में दिखाने के लिए कौन आता है? सेल प्लस बी सेल या अच्छा अब सेल विल क्या इसको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सीधे अगर V4 डाल देगा लोग तो गलती हो गया। क्या पता है? सेल विल फिक्स है, अपने साथ वर्ब का क्या मिलेगा? सेल या विल कभी भी कहीं दिख जाए तुमको ईदू को, इसके साथ हमेशा वर्ब का क्या मत देगा? इसके अलावा कोई मत दे। किसको? सेल विल को हमेशा वर्ब का क्या मत देगा? अब हमको क्या घुसियाना है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या पता समझा है कि हमको यहाँ क्या डालना है? चौथा। लेकिन यहाँ लेता क्या है ये? तो पहला डाल सकते हैं अभी। हमको क्या डालना है? तो अच्छा तो सेल विल को पहले खुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुश। तो खुश कैसे होगा वो? आराम से देखो, चॉकलेट देगा तो खाएगा चॉकलेट, मैंगो चॉकलेट दे दे। दोनों देगा ना। यार में तक खुश नहीं होने वाला। V1 प्लस चॉकलेट दे दे बच्चों से खुश नहीं होगा जब तक उसको तुम क्या नहीं देगा। V1 दे दे साथ में।
वर्ब का कोई भी रूप दो, दुनिया का कुछ भी दे दो, जब तक उसको V1 नहीं देगा तब तक वो खुश नहीं। तो इसको क्या देना पड़ेगा? V1 है मेरे पास, B। समझ में आ गया ना? B तुम्हारा क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं। कोई पूछे B क्या है तो बोलना है V1 होता है। क्या होता है? जब B V1 होता है तो B दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अब चौथा, अच्छा अब B चौथा लेता है। B तुम्हारा चौथा क्या करता है? अब समझ आया? सेल B प्लस B4 क्यों करते हैं? या विल B प्लस B4? क्योंकि यहाँ B देना पड़ता है मजबूरी में। क्या है कि सेल B अपने साथ क्या मान लेता है? वाला। अब B वाला है, ये B चौथा लेता है। तो फ्यूचर का बात समझ में आ गया? अच्छा बताओ जरा, नेगेटिव बनाना आता है? क्या बनाना? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगाते हैं? नेगेटिव और नेगेटिव बन जाता है, नॉट लगाते हैं। और नॉट किसके बाद लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद तुम नॉट को चिपका दो, काम कर दो। ठीक है ना? नेगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगा करके? नॉट लगा के। क्या बन जाता है? तीनों पॉइंट्स रखना आराम से, बन जाएगा नेगेटिव ना। देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? ये इज हमारा। इज हमारा क्या है तुम्हारा? हेल्पिंग वर्ब। तो कहाँ है? क्या लिखे बोलो जरा? इज एम या आर प्लस नॉट। अच्छा V4 रहेगा कि चल जाएगा? वो कहाँ हटेगा सर? कंटिन्यूअस में जब तक बात होगा कंटिन्यूअस का तब तक V4 लोगे करेगा। यहाँ बताओ जरा। वाज या वेयर प्लस V4 क्लियर ना? अच्छा इसका बताओ नेगेटिव। सेल या विल प्लस नॉट। अच्छा B भी तो है, प्लस नॉट लगते पहले ना। देखो एक बताओ याद रखो, सेल या विल या इसमें B रहेगा। सेल B या विल B इसमें नॉट लगाना हो तब B के बाद नॉट नहीं लगता। हम क्या बोले कॉन्सेप्ट? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता। हेल्पिंग वर्ब सेल है कि B है? सेल है। तो सेल के बाद ना आएगा। तो सेल नॉट बी, विल नॉट बी बच्चा कर देगा। सेल बी नॉट, विल बी नॉट। किसके बाद लगाना है? हेल्पिंग वर्ब B है कि सेल है? तो बताओ जरा, एग्जांपल लिखते हैं। सेल नॉट बी, एगो लिखते हैं सेल बी नॉट। कौन सही है बोलो जरा? ऊपर का वाला। ऊपर का सही, निचल का क्यों सही है, क्यों गलती है? समझ में आ गया ना? ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। पॉइंट सब रखेंगे अलग से, फिर सीख लोगे अभिमान साहब को। तो बताओ जरा यहाँ क्या होगा? नॉट होगा जी। अब क्या होगा? बी। अब क्या होगा? अरे टेंथ समझ में? अच्छा इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब था ना, ये सब्जेक्ट के पहले आता है। यहाँ मेंशन कर दो। पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और फिर रहेगा तुम्हारा क्या? जो रहे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो आ जाएगा ना कम से कम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। तीनों हो गया ना? देखो जरा तीनों बनाए, बता दो। पहले क्या लिखेंगे? इज एम या क्या लिखेंगे? आर। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे? वर्ब का चौथा। अब आएगा, होगा ना? आर यू प्लेइंग? ठीक है। अच्छा इसका क्या करेंगे? वाज या वेयर प्लस क्या? सब्जेक्ट प्लस भी, यही ना? द्वार बना दो। पहले क्या करेंगे? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस जाकर के भी, यही ना? क्लियर है ना? गलती है वो? गलती है। क्या गलती है? बी को बता दिए कि सर सेल विल क्या लेता है? बी लेता है ना। तब ये B4 आएगा। हाँ। तो B को रहने दो, हटाओ मत। अब समझ में आ गया? अच्छा दो टेंस आप दे दिए, दो गलत देंगे। आपको पहले जितना स्टाइल में पढ़ लो, 75 बार पढ़ेगा, 75 को स्टाइल। नौका स्टाइल उसका। हाँ 7 बजे देखेगा तो कहेगा गजबे है, 8 बजे देखेगा तो फिर चेंज हो गया, फिर 4:30 देखेगा तो अलग टेंशन। और चीज इसलिए फिर पूरा पढ़ाएंगे, फिर बदल देंगे। क्या स्कोर बदल गया। हाँ
अलग स्टाइल, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में सर। इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक हम कुछ दिन पहले बताया कि हर बैच में हमसे टेंस बदला जाता है। ये बात किसी को नहीं बताया, सीक्रेट है। हर बैच में टेंस बदल जाता है, हम पढ़ाते हैं ना, हर बैच में देखा तो बदल जाता है। डेमो देख लेना, 7 बजे देख लेना, 8 बजे देख लेना, अभी टेंस देख लेना, 3 अंक का टेंस लग रहा है ना, ये तो देख ही लिया, लेकिन 7-8 बजे ला देख लेंगे, कंडीशन देख लेना, 3 अंक पूरा का। देख लेंगे। इसका लॉजिक हमको कुछ दिन पहले अचानक समझ में आया। क्या लॉजिक? तो इतना पढ़ाते तो एक्सपीरियंस हो गया ना। खावा तो पड़ता है। नेशनल क्वेश्चन बनाना सीखेंगे टेंस पर, अभी टेंस सीख रहे हैं। हाँ सर, काम क्या करना है? सर और रिवाइज हो गया। इंटेंसिटी इसके भैया भी पढ़ने चाहिए। देखिए पहले बार सीखा था 500 शुरू का दिक्कत होगा, शुरू में जो टेंस दिया था उसी में हमारा भी तो ड्रेस से को मैंने पढ़ाई तो क्लियर हो गया था ना, इसीलिए नहीं भी टेंस किया था। हाँ ड्रेस तो पहले से सर सीख के रखता है। तो बोले तो सीखो टेंस सीख रहा है, तो अपना सीख के रखो। हाँ तो सिखाए थे ना, वही सिखाए थे हमको, करीब 15-20 लगा था टेंस सीखने में। सब लोग एक अच्छा तरह टेंस सीख गए, जैसे आप टेंस सिखा रहे हैं चलेगा। ये मैं हाँ तो हम देख रहे ABCD का हमला की टेंस देखने नहीं रहा, अच्छा तो टेंस खत्म नहीं हुआ, आज क्लास हो गया, टेंस से कोई खत्म नहीं हुआ, देखो टेंस खत्म नहीं किया, टेंस चल रहा है। वीडियो बनाने के लिए पूरा छीन के दे रहे फेस पर नाम बताया, सब्सक्राइबर बढ़ल के तो पलट के लिए आ गया लिखा पास लिखो। 1000 पार्टी करवे ना तब ना, एक मिनट में सब पार्टी दे जो भी मेरा स्टूडेंट होगा, कईयों पढ़ा होगा, सब एक दिन क्या क्या मिलेगा? 1000 रुपये में 2 मास्टर को पार्टी मिल सकता है। भाई 21,000 में सर आप कुछ नहीं करोगे, चॉकलेट खा ले सर, ज्यादा कुछ नहीं, चॉकलेट एक मांग करो, सस्ते चीज के मांग करो। कौन आगे 5 स्टार चॉकलेट कोनो कर रहा है? एक चीनी लाएंगे सब, हां कहीं चूड़ा लाएंगे सब, नहीं भाग लेना चूड़ा चिनिया करी दही लो, ज्यादा ये रहा चीनी देंगे, मिश्री लाएंगे, कहीं कहीं मिश्री देंगे, मुंह में मीठा चलो खाना, प्रसादे में खा ले, मुंह मीठा लगा खिलावा के तो आई गड्ढे प्यार रख ले छी हम। समझ में आया? माने को फर्स्ट डिवीजन खत्म करे, देखो फास्ट करिए, देखें 5 मिनट होगी ना, कंफ्यूज में क्या हो पड़ेंगे? 3 को ना, कौन कौन? परसेंट, कंफ्यूज मतलब भर का क्या मान, चौथा मतलब भर का पहला प्लस, यही ना। अच्छा परसेंट में इजमार का यूज करते हैं किसके साथ? के साथ पास्ट में वाजपेयी के साथ, फ्यूचर में फेलियर। जैसे बोलेंगे मैं खेल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। मैं खेलता रहूंगा, आई विल बी प्लेइंग। समझ आया? जैसे बोलेंगे मैं नहीं खेल रहा था, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं था, आई वाज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं खेलता रहूंगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। इसमें आ जाओ, क्या है? क्वेश्चन बता, क्वेश्चन। अच्छा, क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? क्या तुम खेल रहे थे? वेर यू प्लेइंग? क्या तुम खेलते रहोगे? विल यू बी? क्लियर ना? टेंशन समझ में आ गया ना? हाँ। लेसन समझ आएगा, आगे पढ़ लो काफी अपन दो को छीन लेंगे अपना। एक घंटा में